नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस ऑन सैलरी के रिगार्डिंग। एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है टीडीएस ऑन सैलरी को लेकर। सर्कुलर नंबर 4/2023 इशू किया गया है, डेटेड 5 अप्रैल 23, जिसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन दी गई है रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टीडीएस। सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है अगर कोई भी व्यक्ति सैलरी पे कर रहा है, और अगर उसको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये सर्कुलर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीडीएस डिडक्ट करने से पहले ये सर्कुलर जरूर रीड कर ले, ताकि आप टीडीएस डिडक्ट करने में कोई गलती ना करें। इस सर्कुलर में क्या बातें कही गई हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ईएसआईसी, ईपीएफ। अगर आप रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं, टैक्सेस की पेमेंट्स कैसे करते हैं, रिकंसिलिएशंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो सभी बातें प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स के साथ, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के साथ इन सभी कोर्सेज में डिटेल में डिस्कस की गई है। चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात है, चाहे वो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की बात है, चाहे वो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की बात है, या फिर टैक्स पेमेंट्स की बात है। आपको इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, टीडीएस पे करना है, कोई करेक्शंस आपको करनी है, कोई रिटर्न आपको रिवाइज करनी है, रिकंसिलिएशंस रिगार्डिंग जीएसटीआर 2A 2B विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करनी है, तो वो सभी बातें प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स के साथ इनकॉर्पोरेटेड की गई है। एज वेल एज ईएसआईसी, ईपीएफ की पेमेंट्स आप कैसे करते हैं, रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, सभी प्रैक्टिकल कोर्सेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सर्कुलर की तरफ। तो सर्कुलर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक बातें पहले डिस्कस करते हैं। सेक्शन 192 जो बात करता है टीडीएस डिडक्ट करने की, अगर आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में आज की डेट में आपको पता है दो टैक्स रिजीम बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर हो चुकी है, जिसको ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम के नाम से आप जानते हैं। तो ऐसे में अब बात आती है कि जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर, बाय द डिडक्टर, तो ऐसे में वो जो टीडीएस की कैलकुलेशन करेगा वो किस टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करेगा या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करेगा। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर जो सर्कुलर इशू किया गया था रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी, उसमें कहा गया था कि एम्प्लॉयर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करेगा, और अगर एम्प्लॉई इन्फॉर्म करता है एम्प्लॉयर को कि उसका टीडीएस न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जाए, तो ही ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्शन की जाएगी। इट मींस बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो डिडक्शंस की जानी थी वो की जानी थी थ्रू ओल्ड टैक्स रिजीम, और अगर एम्प्लॉय बताता कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाए, तो ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो किया जाता। लेकिन अब जो नए सर्कुलर में बात की जा रही है वो ठीक इसके विपरीत बात की जा रही है। अब उसमें कहा गया है कि बाय डिफॉल्ट जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जाएगा, और अगर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका टीडीएस ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जाए, तो ऐसे में एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना होगा, इंटीमेट करना होगा कि उसका टीडीएस ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जाए। इसका रीजन ये है कि
इनकम टैक्स के अंदर एक बदलाव किया गया है कि अब जो न्यू टैक्स रिजीम होगी वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ऑप्ट आउट करना होगा। मींस आपको न्यू टैक्स रिजीम को छोड़ना होगा और इसकी जगह ऑप्ट आउट करते हुए ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना हो। तो इसी वजह से जब न्यू टैक्स रिजीम को बाय डिफॉल्ट सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया गया तो टीडीएस ऑन सैलरी के रिगार्डिंग भी कहा गया कि इंप्लॉयर अब क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट यह मानेगा कि इंप्लॉय का जो टीडीएस डिडक्ट होना है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग होना है। और अगर इंप्लॉय इन्फॉर्म करता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाए तो ऐसे में वो इंप्लॉयर को इन्फॉर्म करेगा। अकॉर्डिंगली इंप्लॉयर फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। न्यू टैक्स रिजीम की बात कही गई है सेक्शन 115 बी ए सी के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर में इसी बात को कैसे कहा गया। यहां पर क्लैरिफिकेशन दी गई रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 192 रेड विद सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फाइनेंस एक्ट 23 के अकॉर्डिंग अब सब सेक्शन 1A इंसर्ट किया गया सेक्शन 115 BAC में। और इसमें कहा गया कि न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए जो है 1 अप्रैल 24 से बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल रहेगी। दिस रिजीम applies to an individual Hindu undivided family association of person or body of individual whether incorporated or not or an artificial judicial person. Under this new regime, the income tax in respect of total income of the person shall be computed at the rates provided in subsection 1A of section 115 BAC. तो सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1 में क्या दी गई है, न्यू टैक्स रेट्स दी गई है subject to certain conditions including the condition that the person does not avail of specified exemptions and deductions। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो ऐसे में आपको सर्टेन एग्जेम्पशंस सर्टेन डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होती है। The above mentioned new tax regime is the default tax regime applicable to all the persons mentioned above. However, under subsection 6 of section 115 BAC, a person may exercise an option to opt out of this tax regime. By default, न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए एप्लीकेबल होगी। इससे बाहर जाना चाहते हो जा सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो। ऑप्ट आउट करोगे तो आप क्या करोगे, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करोगे। A person not having income from business or profession can exercise this option every year। तो एक व्यक्ति जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, उसके केस में सैलरी इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है। बिजनेस इनकम अगर नहीं है तो वो ईच एंड एवरी ईयर ऑप्शन को चेंज कर सकता है। मींस एक साल उसने ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो किया, अगले साल वो न्यू टैक्स रिजीम में जा सकता है, उससे अगले साल फिर से ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसकी केस में बिजनेस इनकम है तो ऐसे में उसको सिर्फ वन टाइम ऑप्शन दिया गया है। एक बार अगर वो ऑप्ट आउट कर देता है तो उसके बाद जो है वो फिर से उस टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाए। Representations have been received expressing concerns regarding tax to be deducted at source on salary income of a person under section 192 of the act, as the deductor being an employer would not know if the person being an employee would opt out from taxation अंडर सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 115 BAC। तो यहां पर बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन जो है रिसीव की गई जिसमें कहा गया कि एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। तो इस केस में कहा गया, इन ऑर्डर टू अवॉइड द जेन्युइन हार्डशिप इन सच केसेस द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर given under section 119 hereby directs that a deductor being an employer shall seek information from each of the employees having income under section 192। अब वो क्या करेगा, अपने हर एम्प्लॉय से क्या लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा कि वो कौन से टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने नहीं बताया कि वो कौन से टैक्स
रिजीम में जाना चाहता है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम। और अगर एम्प्लॉय ने बता दिया कि उसको इस टैक्स रिजीम में जाना चाहता है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर जो एम्प्लॉय कहेगा उसके अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट होगा। Regarding their intended tax regime, and each such employee shall intimate the same to the deductor, being his employer, regarding his intended tax regime for each year, and upon intimation, the deductor shall compute his total income and deduct TDS thereon according to the option exercised. अगर एम्प्लॉय ने कह दिया ओल्ड टैक्स रिजीम तो एम्प्लॉयर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर एम्प्लॉय ने कह दिया न्यू टैक्स रिजीम तो एम्प्लॉयर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर एम्प्लॉय ने बताया ही नहीं, if intimation is not made by the employee, it shall be presumed that employee continues to be in default tax regime. Default tax regime कौन सी है? New tax regime. And has not exercised the option to opt out of the new tax regime. इसका मतलब उसने न्यू टैक्स regime को opt out नहीं किया, वो उससे बाहर नहीं गया। Accordingly, in such a case, the employer shall deduct TDS on income under section 192 in accordance with the rates provided under section 115 BAC subsection 1. It means new tax regime के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। क्या यह पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉय ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट कीजिए, लेकिन बाद में उसने अपनी रिटर्न फाइल की न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग? तो आंसर इज यस। यहां पर सिर्फ एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना है, इन्फॉर्म करना है। यहां पर उसे यह नहीं बताना कि वो आईटीआर के अंदर कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला है। It is also clarified that the intimation would not amount to exercise option in terms of subsection 6 of section 115 BAC, and the person shall be required to do so separately in accordance with the provision of this subsection. एम्प्लॉय के पास उसके बावजूद भी चॉइस रहेगी, जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करे या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करे। तो ये एक नया और बड़ा बदलाव किया गया है टीडीएस ऑन सैलरी के रिगार्डिंग। तो जिन भी डिडक्टर्स ने, एम्प्लॉयर्स ने टीडीएस डिडक्ट करना है, वो ध्यान रखे कि वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर एम्प्लॉय ने इन्फॉर्म किया कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना है, तभी एम्प्लॉयर जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज जहां पर लीगल प्रोविजंस एज वेल एज प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स आपको प्रोवाइड की गई है। आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।